Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में हमने स्क्वायर रूट टेबल का यूज़ करके एग्जाम्पल सॉल्व किया था. ओके, उसमें हमने स्क्वायर रूट टेबल की हेल्प से उसके स्क्वायर रूट को मेंशन करके देन क्वेश्चन सॉल्व किए थे. क्लियर दैट? आज भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. आज हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना है. द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 13.21 इसकी वैल्यू फाइंड करना है. मीन्स इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. 13.21 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. यहाँ क्वेश्चन में हमें मेंशन नहीं है कि आपको टेबल का यूज़ करना है. ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में केवल आपको वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या है. तो स्टूडेंट, आप इसे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. लॉन्ग डिवीज़न मेथड अब हमें बहुत अच्छे से आ गई है और हम इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, आपका होमवर्क है कि इसकी वैल्यू लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे. लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके आपको इसकी वैल्यू को फाइंड करना है. यहाँ हम टेबल का यूज़ करके रूट 13.21 की वैल्यू को फाइंड करेंगे. क्लियर दैट? स्टूडेंट, टेबल में हमें रूट 13 की वैल्यू दी गई है, 14 की वैल्यू है, रूट 14 की, रूट 15 की, रूट 16 की, बट 13.21 की वैल्यू तो नहीं दी गई है. सो अब हम उस टेबल का यूज़ करके इस वैल्यू को कैसे फाइंड करें. सो स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, हमें अंडर रूट 13.21 इसकी वैल्यू फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं हम. देखिए, 13.21 की वैल्यू तो हमें दी नहीं गई है कि हम डायरेक्टली यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दें, और हमें इसके फैक्टर भी फाइंड नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमने यस्टरडे वीडियो में एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसमें हमने फैक्टर्स फाइंड किए थे और देन हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था जिसमें केवल हमें रूट 37 की वैल्यू को फाइंड करना. मीन्स 37 की वैल्यू को हमने टेबल में से लिख लिया था. ठीक है, बट हम यहाँ पर 13.21 का फैक्टर्स भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इसके हम फैक्टर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं, है ना. सो अब हम क्या करेंगे. सो हम 13.21 को कंसीडर करते हैं. 13.21 ये नंबर हमें किन नंबर्स के बीच में फाइंड होगा. देखिए, नंबर लाइन बनाते हैं हम. ये नंबर लाइन बनाई यहाँ पर 12, 13, 14, 15. ठीक है, इस तरह नंबर लाइन शो करना आता है हमें. सो ये नंबर्स हैं. तो 13.21 कहाँ लाई करेगा. सो देखिए, हम जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं. 12.1, 12.2, 12.3, 12.50, 12.100. सो अनगिनत नंबर्स होते हैं, बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसी तरह 13 और 14 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं. 13.1, 13.2, 13.3, इसी तरह 13.20, 13.21. सो 13.21 13 और 14 के बीच में लाई करता है. ठीक है, सो 13 और 14 के बीच में लाई करेगा 30.21. ठीक है, सो हम अब क्या करेंगे, रूट 13 और रूट 14 दोनों की वैल्यू लिखेंगे. ठीक है, सो रूट 13 की वैल्यू स्क्वायर रूट टेबल में दी गई है. सो रूट 13 की वैल्यू कितनी है, 3.606. ठीक है, 3.606. इसी तरह रूट 14 की वैल्यू दी गई है 3.742. 3.742 ये हमने 13 और 14 की स्क्वायर रूट वैल्यू लिखी है जो कि आपकी बुक में गिवन है. ओके, ये हमने फाइंड नहीं किया है, ये हम फाइंड भी कर सकते हैं. वी नो दैट ना. जैसे हमने 2 का स्क्वायर रूट फाइंड किया था, उसी तरह 13 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड के थ्रू, और 14 का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, सो अब हम जानते हैं कि 13 और 14 के बीच में है 13.21. ये जो वैल्यू है वो 13 और 14 के बीच में लाई करती है. इसी तरह हमने स्क्वायर रूट लिखे हैं. रूट 13 का वैल्यू ये है, रूट 14 की वैल्यू ये है. सो रूट
13.21, इन दोनों में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करेंगे। √14 माइनस √13, इसकी वैल्यू में डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज हमें √13.21 की वैल्यू चाहिए। सो इसकी वैल्यू इन दोनों के से रिलेटेड ही हमें फाइंड होगी। सो 3.742 माइनस करेंगे 3.606, √14 की वैल्यू में से √13 की वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं। सो स्टूडेंट देखिए 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, यहाँ पर कितना बचा? 3, 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, डेसिमल पॉइंट 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो √14 और √13 की वैल्यू मीन्स इनका डिफरेंस हमें फाइंड हुआ है 0.136। लुक हियर स्टूडेंट, देखिए 14 माइनस 13 में कितने का डिफरेंस है? 1 का, ठीक है। और इनके स्क्वायर रूट्स में कितने का डिफरेंस है? 0.136 का, ठीक है। सो अब इस नंबर को हम कंसीडर करते हैं। देखिए 13.21 कितने पॉइंट ज़्यादा है 13 से, इसमें जो कितने का डिफरेंस है? 0.21 का डिफरेंस है, ठीक है। 0.21 का डिफरेंस है, तो इसके स्क्वायर रूट में कितने का डिफरेंस होगा? सो स्टूडेंट ये फाइंड करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर रूट में कितने का डिफरेंस होगा? सो ये फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों डिफरेंस में मल्टीप्लाई करेंगे। 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.136। सो अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। सो 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.136। सो पहले हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सो 136 में 21 का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। देखिए जब भी डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो इसके लिए प्रोसेस है कि हम डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करके मीन्स डेसिमल पॉइंट को फिलहाल के लिए छोड़ के और नंबर्स का जैसे होल नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह मल्टीप्लाई करके देन डेसिमल पॉइंट को फिर बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे करते हैं ये मैं भी आपको सिखाती हूँ। देखिए हमें 136 में 21 से मल्टीप्लाई करना है। सो 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 1 देन 6 2 जा 12 से 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2, 6 3 और 2 5, 7 और 1 8 और 2 2856 हमें प्रोडक्ट फाइंड हुआ है। अब इसमें हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है बिकॉज ये हमारे पास होल नंबर तो नहीं है, ये डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। सो अब इसमें डेसिमल पॉइंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से देखिएगा। देखिए दोनों नंबर जिन दो नंबर्स डेसिमल नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया है उनके डेसिमल प्लेसेस को कंसीडर करते हैं। इसके डेसिमल प्लेसेस में 1 2 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3 एंड यहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 2। इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। कितना आया? 3 + 2 = 5। सो ये 5 वो नंबर है, वो डिजिट नंबर है जिन डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। सो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट। सो इसका आंसर हमें फाइंड हुआ है 0.21 मल्टीप्लाई बाय 0.136 का 0.02856। ये हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड किया। देखिए प्रोडक्ट में बहुत सारे डिजिट्स हैं, सो हम 2 डिजिट तक के इसका नंबर ले लेते हैं। सो क्या रूल सिखाया था मैंने आपको? 2 डिजिट तक के लेना है, ठीक है। सो 0 2 8 5 6। देखिए जो 6 है वो भी 5 से ग्रेटर है और ये भी नंबर डिजिट 5 है, ठीक है। सो इन दोनों को हम रिमूव कर सकते हैं। इन दोनों को रिमूव करेंगे तो इससे पहले वाला नंबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और यदि 8 को भी रिमूव करते हैं सो 2 नंबर कितना 1 इंक्रीज होगा मीन्स 0.03 आंसर हमें फाइंड होगा, ठीक है। यहाँ हम डेसिमल
प्लेसेस 3 तक लेते हैं, सो ये बनेगा हमारा 0.029, ठीक है। 5 और 6 हमने रिमूव किए हैं, और देखिए 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, सो ये दोनों मीन्स 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो हम उससे पहले वाले डिजिट को 1 इंक्रीज कर सकते हैं। सो यहाँ पर 0.029 हमें 3 प्लेसेस तक हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया है, देखिए 0.21 जो इनका डिफरेंस है वो, और स्क्वायर रूट का डिफरेंस, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड किया है 0.029। क्लियर दैट स्टूडेंट? हमें 13.21 की वैल्यू फाइंड करना थी, ठीक है। सो 13.21 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने पहले ये कंसीडर किया कि 13.21 किन नंबर्स के बीच में लाई करता है। सो वी नो दैट कि 13 और 14 के बीच में ये नंबर लाई करेगा, ठीक है। सो हमने 14 और रूट 13 का डिफरेंस फाइंड किया। फर्स्ट में हमने क्या किया, रूट 14 और रूट 13 का डिफरेंस फाइंड किया, जो हमें फाइंड हुआ 0.136। अब हमने 14 माइनस 13 मीन्स 14 और 13 का डिफरेंस कितना है 1, और इनकी स्क्वायर रूट का डिफरेंस कितना है 0.136। ओके, इफ द डिफरेंस इन नंबर्स इज 1, डिफरेंस कितना है नंबर्स में 1, देन द डिफरेंस इन स्क्वायर रूट्स में कितना डिफरेंस आया 0.136। ओके, इतना समझ में आया आपको? अब हमें इस नंबर को जब कंसिडर करते हैं तो 13 में कितने पॉइंट ज़्यादा है 0.21 ज़्यादा है, ठीक है। सो हमें 13 की स्क्वायर रूट वैल्यू तो फाइंड है, इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू तो हमें फाइंड है, बट हमें 0.21 की स्क्वायर रूट वैल्यू चाहिए। सो इसके लिए देखिए 13 में कितने पॉइंट ज़्यादा है, कितने का डिफरेंस है 0.21 का है। इफ़ द डिफरेंस इन नंबर्स इज 0.21 डिफरेंस है, देन द डिफरेंस इन स्क्वायर रूट, तो इसके स्क्वायर रूट में कितना डिफरेंस होगा, तो हम इसके स्क्वायर रूट के डिफरेंस में और ये डिफरेंस में इनका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो हमें डिफरेंस फाइंड हो जाएगा इनके स्क्वायर रूट्स में, ठीक है। सो स्क्वायर रूट्स में डिफरेंस हमने फाइंड किया 0.029। ओके, सो अब हमें क्या करना है नाउ, 13.21 की वैल्यू फाइंड करना थी, ठीक है। 13 की वैल्यू प्लस 0.21 की वैल्यू, ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सो 13 की वैल्यू वी नो दैट 3.606 प्लस 0.21 की वैल्यू, 0.21 की वैल्यू हमने फाइंड की है इनका स्क्वायर रूट का डिफरेंस फाइंड करके 0.029, ठीक है। सो अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 6 और 9 कितना होता है 9 और 1 10 और 5 15 से 5 कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 6 और प्लस 0 6, डेसिमल पॉइंट एंड 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3। सो दैट मीन्स हमारा आंसर हमें फाइंड हो गया है 13.21 की वैल्यू 3.635। यदि इसे 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले डिजिट राइट मोस्ट डिजिट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर लिखा है 5 इज ओके, तो 5 जब 5 हो या 5 से ग्रेटर वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, उससे पहले वाली डिजिट को 1 इंक्रीज कर देते हैं, अदरवाइज एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। सो 3.64 दैट इज आंसर। सो 13.21 की वैल्यू 3.64 है। स्टूडेंट थोड़ा टिपिकल है, बट आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार और सीखिए। हम यहाँ पर देखिए सबसे फर्स्ट थिंग की क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि आपको है ना इसकी मीन्स टेबल का यूज़ करके वैल्यू को फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो हम इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है कुछ भी, मीन्स हमको केवल वैल्यू फाइंड कराना है। यदि 13.21 की वैल्यू हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू अगर सॉल्व करें तो हमें यही फाइंड होगा, है ना, इसके लगभग ही फाइंड होगा, ठीक है। सो
हमें इस क्वेश्चन को टेबल का यूज़ करके इसलिए सिखाया गया है क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में गिवन है एक क्वेश्चन है जो कि आपको टेबल का यूज़ करके करना है, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस गिवन है। सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया है, इस मेथड का यूज़ करके आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्या किया, सबसे पहले तो जो नंबर की वैल्यू फाइंड करना है वो नंबर किन नंबर्स के बीच में लाई करता है वो देखना है हमें। ठीक है, और उनके स्क्वायर रूट्स में डिफरेंस फाइंड कर देना है। ठीक है, और जब हमें डिफरेंस फाइंड हो जाए तो उसके बाद हमें ये कंसीडर करना है कि इन नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना है और उनके स्क्वायर रूट्स में कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसी बेसिस पर हम जो स्क्वायर रूट में डिफरेंस है उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ये जो इसमें जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल प्लेसेस है इन की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे इस स्टेटमेंट के बेसिस पर। ठीक है, फिर हमको डिफरेंस पता है कि हमारे पास नंबर में 0.21 का डिफरेंस है। सो इसके स्क्वायर रूट में कितना डिफरेंस होगा, तो जो पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंस फाइंड किया था उसमें इस 0.21 को हमने मल्टीप्लाई किया है। देन जो प्रोडक्ट फाइंड हुआ वो स्क्वायर रूट में डिफरेंस फाइंड हुआ है। देन अब हमें 13.21 की वैल्यू फाइंड करना है। सो √13 की वैल्यू वी नो दैट, हमने टेबल में से इसे सर्च करके लिखा है। ओके, अब 0.21 की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड की है। सो दैट इज दिस इज ओके। देन एडिशन, सो 13.21 की वैल्यू इज 3.64। क्लियर दैट स्टूडेंट, इट इज वेरी सिंपल। सो स्टूडेंट, कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।